तो कल के सत्संग का सार। प्रांजल है क्या? लगता है प्रांजल नहीं है और राधिका भी नहीं है, तो कौन सुनाएगा? ठीक है, फिर आज गीता जी का पाठ शुरू कर देते हैं। दोनों ही नहीं दिख रही है, राधिका और प्रांजल। तो आज 25वां श्लोक है 5वें अध्याय का। मैं पहले पढ़ता हूँ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, तो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। पिस्ता देवी। बोलिए। नारायण नारायण जी सर। नारायण नारायण नारायण। नारायण। श्लोक नंबर 25। लभन्ति ब्रह्म निर्वाण मर्त्येन कल्मषः छिन्न विद्यायतात्मान सर्वभूतहिते रतः। गायत्री। नारायण नारायण नारायण। नारायण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण रसय्य क्षीण कल्पसा कल्मसा छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। ठीक। नारायण 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 प्रणाम। नारायण। प्रीति। नारायण नारायण जी सा प्रणाम कर रही हूँ। नारायण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। नारायण नारायण। अच्छा है। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय छिन्न कल्मषा छिन्न छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। नारायण नारायण। हम्म अच्छा है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृच्छे क्षीण कलमसा छिन्न द्वेधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। ठीक है, अच्छा है।
कमला, सविता, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। ठीक है, अच्छा। नारायण। ओम प्रकाश भूतड़ा, बोलिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, उस पर आप क्लिक करिए तो आवाज निकलेगी। अनम्यूट लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। लगता है इससे नहीं खुल पा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। खुला है ना? हाँ, खुला है अब। हाँ जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। ठीक है, अच्छा है आपका उत्तर। जयेश भाई। राम राम जी सा। राम राम। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण विषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज बारी तो है मीरा चरित्र की, लेकिन आज वो नंदिनी यात्रा में है, इसलिए आज हम लोग पाथेय पढ़ लेते हैं और कल मीरा चरित्र रख लेते हैं। तो पाथेय के लिए संतोष भाई जुड़ी हुई है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, यदि उनका नेटवर्क ठीक है तो वो पढ़ेंगे। हाँ संतोष भाई। आपको आवाज आ रही है? आपको मैंने को होस्ट बनाया है, आप अपना माइक खोल सकते हैं। हाँ राम हाँ। प्रणाम जी सा। हाँ, राम राम। हाँ आप पढ़ रही हूँ जी सा। हाँ, 49वां है पत्र। हाँ निकाल रही हूँ जी सा। पेज संख्या है 66। हाँ जी सर, राम प्रणाम 49। जी। पढ़िए। राजकोट 23/2/56। हाँ। राम राम। साधनमयी दिव्य ज्योति लाली, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। तारीख 20 का लिखा हुआ पत्र मिला। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है, उसके सदुपयोग में ही प्रेमास्पद की प्रसन्नता निहित है। प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में स्वभाव से ही आने वाली निवृत्ति को यदि अपना लिया जाए तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक आवश्यक शक्ति का विकास स्वतः हो जाता है, और फिर जो करना चाहिए वह अपने आप होने लगता है, और फिर समस्त जीवन साधन हो जाता है। निवृत्ति काल में प्रवृत्ति का चिंतन साधन में विघ्न है। निवृत्ति शक्ति संचय में समर्थ है। प्राप्त शक्ति के सद्व्यय में प्रवृत्ति का उपयोग है। एक बार इसको यही तक रख दीजिए, फिर हम ये बोलते हैं, इसके बाद फिर आप बोलेंगे जी। तो ये पत्र है वो, आपको जैसे पता ही है कि स्वामी शरणानंद जी महाराज का लिखा हुआ है, लिखवाया हुआ है, और ये उनकी जो
प्रधान शिष्या थी वो देवकी माता जी, उनके लिए है। देवकी माता जी है वो रांची के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी। तो वो पत्राचार करती थी, अपनी अपनी जो समस्याएं वो रखती थी और महाराज जी उसके उत्तर में उनका पत्र लिखते थे। तो ये आज से 1956 में लिखा हुआ है, तो 60 और 4 64 वर्ष तो वो हो गए, और करीब 25 वर्ष ये हो गए। तो अगर 65 और 25 जोड़े तो लगभग नहीं 40 44 वर्ष तो वो हो गए, और 25 वर्ष ये हो गए। तो 44 और 20 64 और 5 69, लगभग 69 या 70 साल पहले का है ये पत्र। तो चाहे कितना ही पुराना हो, जो सत्य है वो 1000 वर्ष बाद भी वही रहता है। तो ये लिख रहे हैं कि हम लोग परिस्थितियों को देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक परिस्थिति है वो परमात्मा से मिलने का साधन है, और वो परिस्थिति है वो साधन सामग्री है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे जीवन में दुख आ गया, तो दुख का सदुपयोग क्या है? दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि दुखमयी परिस्थिति आए तो क्यों आई है कि कभी न कभी हमने कोई ऐसा पाप किया था किसी इच्छा के कारण। तो इच्छा से पाप हुआ और उस पाप के फलस्वरूप ये रोग आया, ये एक ऐसी परिस्थिति आई जो हमें पसंद नहीं है। तो इच्छा के कारण पाप हुआ, तो अब हम इच्छा नहीं करेंगे। दुखमयी परिस्थिति आई किसी पाप के कारण और पाप हुआ इच्छा के कारण, तो अब हम इच्छा नहीं करेंगे, तो इच्छा का त्याग कर दें। इसके लिए दुखमयी परिस्थिति आई। सुखमयी परिस्थिति आई कि हमने किसी का उपकार किया होगा, भला किया होगा, कुछ पुण्य किया होगा, उसके फलस्वरूप अच्छी परिस्थिति आई। तो अब इसका सदुपयोग ये है कि हमारे पास धन आया तो निर्धनों की सेवा में लगाओ, योग्यता है तो अयोग्य है उनकी सेवा में लगाओ, हमारे पास शिक्षा है तो अशिक्षितों की सेवा में लगाओ, हमारे पास बल है तो निर्बल की सेवा में लगाओ। तो अर्थ ये है कि अच्छी परिस्थिति आए तो सेवा करो, और बुरी परिस्थिति आए तो इच्छा का, सब प्रकार की इच्छा का त्याग करो। तो इससे क्या होगा? परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा, तो हमारे प्रेमास्पद है वो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेमास्पद कौन है? भगवान। तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं? कि जो परिस्थिति आए उसी का हम सदुपयोग करें। लेकिन भूल क्या होती है कि परिस्थिति कोई खराब आ जाती है तो हम भगवान को ही कहने लगते हैं कि हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया। हम ये समझते ही नहीं कि भगवान ने हमारे कल्याण के लिए परिस्थिति भेजी है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति है वो साधन रूप है। उसी साधन से हमारा कल्याण होगा, उसी साधन से हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, उसी साधन से हमें परमात्मा का प्रेम प्राप्त होगा। अगर हम जो कोई भी कार्य करेंगे और वो कार्य दूसरों के हित की दृष्टि से करेंगे, तो प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में स्वभाव से ही विश्राम की प्राप्ति होती है। जैसे आदमी जब मेहनत करता है तो थक करके फिर विश्राम करने लगता है, तो उस विश्राम से फिर कार्य करने की शक्ति आ जाती है।
तो इसलिए वास्तव में क्या है कि हमें प्रत्येक कार्य है वो करना है दूसरों के हित की दृष्टि से, तब उस कार्य के अंत में हमें स्वतः विश्राम मिलेगा। और विश्राम में इतनी शक्ति है कि फिर नया लोगों के हित की दृष्टि के कार्य करने की हमारे में शक्ति आ जाएगी, और उससे फिर वो होगा जो होना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक कार्य हम करें तो वो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करें, दूसरों के हित के लिए करें, तब हमको विश्राम मिलेगा। अगर हम वो धन के लिए करेंगे तो विश्राम नहीं मिलेगा, यदि हम संग्रह के लिए करेंगे तो विश्राम नहीं मिलेगा, यदि हम भोग के लिए करेंगे तो विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम कब मिलेगा? जब हम प्रत्येक कार्य इसमें सबका हित हो इस भाव से करेंगे, तो फिर हमको विश्राम मिलेगा। उसको कहते हैं सहज निवृत्ति। तो वो विश्राम है, वो भगवान का स्वरूप है, वो आत्मा का ज्ञान करा देता है, वो भगवत स्वरूप ही होता है वो विश्राम। लेकिन वो विश्राम कब मिलेगा? जब हम अपने भोग के लिए और कोई भी कार्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं करेंगे तो हमें विश्राम मिलेगा। लेकिन भोग भोगने के लिए अथवा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करेंगे तो हमें विश्राम नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करेंगे तो विश्राम मिलेगा, और विश्राम में ऐसी शक्ति है कि फिर जो करना चाहिए वही अपने आप हमारे जीवन में होने लग जाएगा, और जो नहीं करना चाहिए वो हमारे जीवन से निकल जाएगा। फिर तो सारा जीवन ही साधन हो जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। राम राम। प्राप्त शक्ति के सद्व्यय में प्रवृत्ति का उपयोग है। प्रवृत्ति विद्यमान राग की निवृत्ति का उपाय है, जीवन नहीं। निवृत्ति का महत्व अंकित हो जाने पर प्रवृत्ति की रुचि मिट जाती है, जिसके मिटते ही नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती। राग रहित होते ही देह से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसके होते ही अच्छा पद की उपलब्धि होती है। चाह रहित होने पर प्रयत्न ही प्रयत्न हो जाता है, और फिर देह आदि वस्तुओं की भिन्नता में ही अनंत की अभिन्नता निहित है। वस्तुओं की भिन्नता समस्त आसक्तियों को खा लेती है। आसक्तियों का अंत होते ही दिव्य प्रीति स्वतः जागृत होती है। जो ठीक है, जीवन यही तक रखिए। हाँ राम। अब ये कहते हैं कि प्रवृत्ति है वो विद्यमान राग की निवृत्ति का उपाय है। हमारा जो कोई भी कार्य है उसी का नाम प्रवृत्ति है। मान लीजिए कि कोई अध्यापक है तो पढ़ाना उसका कार्य है, तो यही उसकी प्रवृत्ति है। और मान लीजिए कोई गृहिणी है तो घर का कार्य है बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये है उसकी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति अगर हम करेंगे केवल दूसरों की सेवा की दृष्टि से और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ये हमारे जो बहुत सारे जन्मों का राग हमारे जीवन में पड़ा है, राग का अर्थ है संसार के प्रति ममता, कामना, आसक्ति, ये तो वो जो बहुत वर्षों से अनादिकाल से हमारे जीवन में जो राग पड़ा है, आकर्षण पड़ा है संसार का, वो वास्तव में कब मिटेगा? जब हम केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करेंगे। जब हमको ये समझ में आ जाता है कि केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करने से ही
हमारी संसार के प्रति जो आसक्ति है वो मिटेगी, तो फिर हमारे द्वारा सारे कार्य केवल दूसरों के हित के लिए होंगे। इससे क्या होगा कि हमने सब कार्यों को दूसरे के हित के लिए किया, तो अनादिकाल से जो हमारे जीवन में राग था वो राग मिट गया, और बदले में कुछ नहीं चाहा तो फिर नया राग पैदा नहीं होगा। ये दो बातें बड़ी समझने की है कि दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करना, ये तो जो अनादिकाल से हमारे जीवन में संसार के प्रति राग पड़ा है, ममता पड़ी है, कामना पड़ी है, इसको मिटाने का उपाय है। और नई ममता कामना, नया राग पैदा नहीं हो, इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम कुछ नहीं चाहेंगे, उसके बदले में जो कुछ भी हमने सेवा की है उसके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो नया राग पैदा नहीं होगा, तो राग रहित जीवन हो जाएगा। हमारे जीवन में पुराना राग है वो मिट जाएगा, नया राग पैदा नहीं होगा, तो हमारा जीवन राग रहित हो जाएगा। और राग रहित जीवन होते ही मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ये देह से जो मैं और मेरा का संबंध है ये मिट जाता है। और जब देह मेरा नहीं है ऐसा हो जाएगा, तो फिर अब हमें क्या चाहिए? मान लीजिए ये शरीर है, ये हमारा नहीं है, तो फिर हमें अब क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए कि मकान चाहिए कि धन चाहिए, क्या चाहिए? जब तक शरीर से संबंध मानते हैं तभी तो सब कुछ चाहिए। जब शरीर के प्रति हमारा राग मिट जाएगा, संबंध जो हमने माना हुआ था वो मिट जाएगा, जब शरीर से अपने अलग होने का अनुभव हो जाएगा, तब फिर मनुष्य को विश्राम मिलेगा। विश्राम, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग हो जाएगा, तो जीवन में विश्राम मिलेगा। और ये विश्राम ही अप्रयत्न कहलाता है, फिर किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं रहती। और जब देह अर्थात शरीर के साथ हमारा जो अलगाव का अनुभव हमें हो जाएगा, तो फिर हमें अपने आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा के साथ हमारा अभेद हो जाएगा। और आत्मा के साथ अभेद होने से ये अनुभव हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, परंतु एक शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन आत्म स्वरूप हूं। इसी को कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता। मनुष्य जीवन है वो सदा के लिए सफल हो गया, ये समझ लो। जिसकी संसार के प्रति आसक्ति मिट गई, संसार से चाहना मिट गई, और शरीर के साथ अपनी भिन्नता का अनुभव हो गया, तो उसकी परमात्मा के साथ एकता हो जाती है, और उसके जीवन से सदा के लिए राग, आसक्ति, ममता, कामना मिट जाती है। और जहां राग, आसक्ति और ममता, कामना मिटी, तो दिव्य परमात्मा के प्रति प्रेम है, दिव्य प्रीति है, ये स्वतः जागृत हो जाती है। हाँ जी, आगे पढ़िए। राम, वस्तुओं की भिन्नता समस्त आसक्तियों को खा लेती है। आसक्तियों का अंत होते ही दिव्य प्रीति स्वतः जागृत होती है, जो जीवन को साधन बना देती है। मन पर विवेक का प्रभाव उतना नहीं है जितना इंद्रियों के ज्ञान का। ये समस्या हल करने के लिए सर्वप्रथम इंद्रिय ज्ञान का सदुपयोग पूरी शक्ति लगाकर प्रेमास्पद की प्रसन्नतार्थ करना है। तत्पश्चात इंद्रियां स्वभाव से ही मन में विलीन हो जाएगी, और फिर मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाएगा, जिसके होते ही बुद्धि सम हो जाएगी, और फिर स्वतः हो जो होना चाहिए होने लगेगा। इस मार्ग में निराश बस एक बार यहीं तक। जी। जब संसार के प्रति हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है, तो फिर भगवान के साथ जो दिव्य प्रेम है वह स्वतः ही जागृत हो जाता है। भगवान तो हमसे प्रेम करते ही है,
लेकिन हम भूल गए उनको। जब हमें संसार के प्रति आकर्षण हो जाता है तो कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए। अगर हम एक ही मन है तो इसको आप चाहे संसार के आकर्षण में लगा दो, चाहे परमात्मा के आकर्षण में लगा दो। तो जब हमारा संसार के प्रति राग अर्थात आकर्षण खत्म हो जाएगा तो स्वतः ही परमात्मा का जो प्रेम है वो उदित हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो हमसे प्रेम करते ही है, हमारी तरफ से भी फिर भगवान को प्रेम मिलेगा तो जीवन है वो सदा के लिए सफल हो जाएगा। हमारे मन की क्या स्थिति है कि मन के ऊपर हमारे विवेक का प्रभाव नहीं है, बल्कि इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है। जैसे हमने स्वादिष्ट भोजन किया तो फिर हमें वो याद रहता है कि आज कितना स्वादिष्ट भोजन किया था। हमने कोई सुंदर दृश्य देखा तो वो याद रहता है कि आज कितना अच्छा सुंदर दृश्य देखा। इस तरह से संसार के जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इन इंद्रियों के ज्ञान का हमारे मन पर प्रभाव जितना पड़ता है उतना हमारे सत असत के विवेक का प्रभाव हमारे नहीं रहता। इसलिए जो कुछ भी हम करें वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तब क्या होगा कि भगवान कैसे खुश हो वो कार्य हमारे द्वारा होगा। और इससे ये होगा हमारे जीवन में जो नीरसता है वो मिट जाएगी और प्रेम की, परमात्मा के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। तो ये बहुत ही आवश्यक बात है। अगर हम संसार की चाहना करते रहेंगे तो संसार तो किसी को आज तक मिला नहीं। धन मिला तो बिछड़ गया, साथी मिले तो बिछड़ गए, सामान मिला तो बिछड़ गया, अवस्थाएं मिली तो बिछड़ गई, परिस्थितियां मिली तो बिछड़ गई। तो संसार में तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो सदा साथ रहता है, वो तो बिछड़ता है, मिलता है, बिछड़ता है। लेकिन परमात्मा एक बार मिल गए तो फिर कभी नहीं बिछड़ते। इसलिए हमें इंद्रियों से होने वाले ज्ञान की बजाय जो वास्तव में संसार के संबंध विच्छेद वाला जो ज्ञान है उसको महत्व देना चाहिए। और वो कब आएगा? जब हम अपना स्वार्थ छोड़ करके सबके हित के लिए कार्य करेंगे, तब वो आएगा। तब फिर क्या होगा कि इंद्रियां है वो मन में विलीन हो जाएगी, मन है वो निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाएगा। और जब बुद्धि में समता आ जाएगी तो स्वतः ही परमात्मा का अनुभव हो जाएगा अथवा आत्मा का अनुभव हो जाएगा। आगे पढ़िए। जी राम। इस मार्ग में निराश होने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, हार स्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक दशा में प्रत्येक कार्य से उन्हीं की पूजा करनी है और सब प्रकार से उन्हीं का होकर रहना है। अपने में अपना कुछ नहीं रखना है, सब कुछ देकर उनकी प्रियता को ही लेना है। जहां रहो प्रसन्न रहो, उनकी हेतु की कृपा सदैव तुम्हारे अंग संग है। जीवो जागो सदा आनंदित रहो, पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। नारायण नारायण। हाँ, अब ये शरणानंद जी महाराज अपने साधकों के लिए एक उत्साह की बात कहते हैं कि इस साधन के मार्ग में अर्थात परमात्मा की तरफ चलने के मार्ग में निराश होने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अर्थात इस मार्ग में चलने वाले को हमेशा सफलता मिलती ही है, क्योंकि संसार की प्राप्ति में तो कभी सफलता होगी नहीं, क्योंकि संसार मिलता है बिछड़ता है। लेकिन परमात्मा मिलने के बाद कभी बिछड़ते नहीं, इसलिए इस मार्ग में सफलता ही मिलेगी, असफलता का कोई स्थान ही नहीं है। तो इसलिए जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हार स्वीकार करने की कोई बात नहीं आनी चाहिए। और करना क्या है कि प्रत्येक कार्य उनकी पूजा की दृष्टि से करो। कि मैं बच्चों के लिए यदि बर्तन साफ कर रही हूँ तो उनकी पूजा कर रही हूँ, बच्चों को स्नान करा रही हूँ तो उनकी पूजा कर रही हूँ,
मैं व्यापार कर रहा हूं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं यदि नौकरी कर रहा हूं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं। तो प्रत्येक दशा में प्रत्येक कार्य से उनकी पूजा करनी है और उन्हीं का होकर रहना है। भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। और अपने लिए मेरा करके कुछ भी नहीं रखना है, अर्थात सब प्रकार की ममता का त्याग करना है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। ममता तो भगवान से होनी चाहिए, बाकी सबके साथ तो समता का व्यवहार होना चाहिए। वास्तव में संसार में हमारे पास है ही क्या, लेकिन जो कुछ है वो उन्हीं का है, इसलिए उनको सौंप करके और भगवान का प्रेम मिले, ये उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये आज के इस पत्र का सार जो मालूम हुआ आपकी सेवा में रख दिया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करें। ज्योति अग्रवाल क्या पूछती हैं, बोलिए। राम राम, प्रणाम महाराज जी। राम राम। ये ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं उसमें ऐश्वर्य कर सकते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम ठाकुर जी की पोशाक लाते हैं तो उसमें पोशाक कई रेंज में आती है, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो भी कई तरह के, तो क्या उसमें हम ऐश्वर्यता में जा सकते हैं अच्छा से या अच्छा फिर? उनके लिए उत्तम से उत्तम, अपने सामर्थ्य में जो सबसे उत्तम चीज हम ले सकते हैं वो लेनी चाहिए, क्योंकि है तो अच्छा सब वो, कुछ उनका ही, धन हाँ। भी उनका ही दिया हुआ है और नहीं, संसार में मेरा जो कुछ भी मेरा है। कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि जैसे अपने को तो भोजन में भी महत्व बुद्धि नहीं रखना, उसकी स्वादिष्टता का भी ध्यान नहीं रखना, हमें भोग और संग्रह में कपड़ों में भी ये ध्यान रखना है कि भाई जितनी जरूरत है उतनी है, क्योंकि ये संसार का है, हमारा नहीं है। लेकिन जब ठाकुर जी के लिए कुछ भी लेते हैं तो वो बुद्धि वहां नहीं लगानी, उनके लिए तो जो बेस्ट है जितना हम ले उनके लिए, सकते हैं। क्योंकि वो तो संपूर्ण वस्तुएं उन्हीं की है, इसलिए उनको तो हाँ उत्तम से उत्तम है वही देना है। और अपने लिए है वो सबसे कमजोर से कमजोर चीज रखनी है। भगवान को हाँ सबसे बढ़िया चीज देनी है, उनके लिए तो बढ़िया से बढ़िया प्रसाद बनाओ, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र लाओ, उनका श्रृंगार बढ़िया से बढ़िया करो। भगवान के लिए ही तो सब कुछ है, इसलिए वहां हाँ, पर किसी तरह की कमी नहीं रखनी चाहिए। जी ठीक है। और एक आपने बोला कि इस साधन पे, इस मार्ग में निराशा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हाँ। कभी कभी आपकी दिनचर्या बिल्कुल सुगम चल रही होती है तो आपका ध्यान पूरा फोकस हर चीज में भगवान पे रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई भी पार्टी अटेंड करते हो, कहीं कोई फंक्शन में जाते हो, तो उस टाइम पे आप भगवान को भूल जाते हो। इनफैक्ट दूसरे तीसरे दिन भी आपके वो दिमाग से वो जो आपका सत्संग वाला भाव है वो विलुप्त हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे पटरी पे आता है, तो वो तो निराशा आती है ना, हाँ, क्योंकि वो अब वो, निराशा इसलिए आती है कि सत्संग का प्रभाव है वो, वहां पर कुसंग होता है तो थोड़ा प्रभाव कमजोर होने लगता है, लेकिन अंत हाँ में विजय सत्य की होगी। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में ठीक। तो सत्य की विजय होती है, असत की विजय होती नहीं। इसलिए तो वैसा ये होवे, जहां तक कोशिश करनी चाहिए, ये कुसंग वाली जहां जगह वहां जाना नहीं चाहिए। फिर भी मान लीजिए कि अब पतिदेव कह दें कि चलना ही होगा तो जाओ, लेकिन मन से ये बात, हर समय भगवान का स्मरण करते रहो मन मन में, और मन में ये बात रखो कि हमें इसमें से ऐसी चीज कोई भी काम में नहीं लेनी है जो नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए कोई बोले तो भी हाथ जोड़ के क्षमा कर दो। यदि कोई पति भी बोले तो भी उनसे कह दो कि मैंने मेरे मन से त्याग कर दिया है इन सब चीजों का, तो वो अब समझ जाते हैं। और भगवान तो हमारे साथ हैं ही, हमारी सहायता करेंगे। जी। ठीक है। राम। नारायण नारायण। तो अब समय होने ही वाला है, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए सब प्रकार की क्रिया और चिंतन से रहित हो जाएं।